सारी सृष्टि में वेद परमात्मा की वाणी है। वेद का मतलब विज्ञानी, जिसने सृष्टि में ज्ञान का विस्तार किया है। यदि हम वेदों के ज्ञान को अच्छी तरह समझ लें तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, परमात्मा के अस्तित्व को भुला नहीं पाएंगे और अपनी हर समस्या का समाधान स्वतः ही कर पाएंगे। चलते हैं ऋग्वेद के सूक्त 34 के साथ। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आगे से आगे आपको मिलते रहे, आपको उन्हें ढूंढना न पड़े। नमस्कार सभी को। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 34 के बारे में जानेंगे। हे ज्ञानी अश्विनी कुमारों, आज आप दोनों यहाँ 3 बार प्रातः, मध्याह्न, सायं आए। आपके रथ और दान बड़े महान हैं। सर्दी की रात एक आतपयुक्त दिन के समान आप दोनों का परस्पर नित्य संबंध है। विद्वानों के माध्यम से आप हमें प्राप्त हो। मधुर सोम को वहन करने वाले रथ में वज्र के समान सुदृढ़ 3 पहिए लगे हैं। सभी लोग आपकी सोम के प्रति तीव्र उत्कंठा को जानते हैं। आपके रथ में अवलंबन के लिए 3 खंभे लगे हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप उस रथ से 3 बार रात्रि में और 3 बार दिन में गमन करते हैं। हे दोषों को ढकने वाले अश्विनी कुमारों, आज हमारे यज्ञ में दिन में 3 बार मधुर रसों से सिंचन करें। प्रातः, मध्याह्न एवं सायं 3 प्रकार के पुष्टिवर्धक अन्न हमें प्रदान करें। यहाँ अश्विनी कुमारों के लिए बताया गया है कि अश्विनी कुमार वैदिक ग्रंथों में बहुत ही अपनी महत्ता रखते हैं और अश्विनी कुमारों को देवी देवताओं का डॉक्टर कहा जाता है। हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवताओं में अश्विनी कुमारों का नाम भी शामिल है। अश्विनी कुमार मनुष्य को ही नहीं, देवी देवताओं को भी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, जिनकी कृपा से आयुर्वेद में हर रोग का इलाज संभव है। जिनकी कृपा से देवताओं को इलाज मिलता रहता है। अश्विनी कुमार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी संध्या के 2 पुत्र हैं। घोड़ी के रूप में और घोड़ी से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम अश्विनी कुमार पड़ा। कहा जाता है कि एक बार सूर्य पत्नी संध्या सूर्य के तेज से घबराकर अपने पिता के यहाँ चली गई और सूर्य भी अपने तेज को कम करके घोड़े के रूप में अपने पत्नी के पास पहुंच गए और वहां फिर उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और उनके हुए 2 पुत्र। और क्योंकि घोड़ी से उत्पन्न हुए थे इसलिए वे भी घोड़े के रूप में ही उत्पन्न हुए। सूर्यदेव के दोनों पुत्रों यानी अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान के रूप में जाना जाता है कि अश्विनी कुमारों के पास वो क्षमता है जिसकी कृपा से जटिल से जटिलतम रोग भी ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद से चिकित्सा का सर्वोत्तम ज्ञान अश्विनी कुमारों को ही प्राप्त हुआ था। हे अश्विनी कुमारों, आप घर आए और 3 बार आए। अनुयायी जनों को 3 बार सुरक्षित करें। उन्हें 3 बार 3 विशिष्ट ज्ञान कराएं। सुखप्रद पदार्थों को 3 बार हमारी ओर पहुंचाएं। बलदायक अन्नों को प्रचुर परिमाण में देकर हमें संपन्न करें। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों हमारे लिए 3 बार धन इधर ले आए। हमारी बुद्धि को 3 बार देवों की स्तुति में प्रेरित करें। हमें 3 बार सौभाग्य और 3 बार यश प्रदान करें। आपके रथ में सूर्यपुत्री उषा विराजमान है। सूर्यपुत्री कौन है? उषा। उषा नहीं, एकदम भोर का समय। और यहाँ देखिए हर चीज़ को 3 बार कहा गया है। यानी कि हम लोग मानते हैं कि 3 का आंकड़ा गलत होता है। कहते हैं 3 चपाती नहीं खानी, 3 ये नहीं रखना, 3 वो नहीं रखना। लेकिन यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये मिथ्या है, यानी कि 3 का कहीं कोई गलत आशय नहीं है।
3 भी शुभ हो सकता है। हे शुभ कर्म पालक अश्विनी कुमारों, आपने 3 बार हमें स्थानीय दिव्य औषधियाँ, 3 बार पार्थिव औषधियाँ तथा 3 बार जल औषधियाँ प्रदान की हैं। हमारे पुत्र को श्रेष्ठ सुख एवं संरक्षण दिया है और 3 धातुओं वात पित्त कफ से मिलने वाला सुख, आरोग्य एवं ऐश्वर्य भी प्रदान किया है। हे अश्विनी कुमारों, आप नित्य 3 बार यजन योग्य हैं। पृथ्वी पर स्थापित वेदी के 3 और आसनों पर बैठे हे असत्य रहित देवों, प्राण वायु और आत्मा के समान दूर स्थान से हमारे यज्ञों में 3 बार आए। हे अश्विनी कुमारों, 7 रातभूत नदियों के जलों से 3 बार 3 पात्र भरकर दिए हैं। हवियों को भी 3 भागों में विभाजित किया है। आकाश में ऊपर गमन करते हुए आप तीनों लोगों की दिन और रात्रि में रक्षा करते हैं। अब ये वाला सूत्र पढ़ के हम इस बात को समझ सकते हैं और ये मिथ्या निकाल सकते हैं कि 3 का आंकड़ा गलत होता है। अश्विनी कुमारों के रहस्यमय रक्ष यान का वर्णन करते हुए कहा गया है, हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, आप जिस रथ द्वारा यज्ञ स्थल में पहुंचते हैं उस 3 छोर वाले रथ के 3 चक्र कहाँ हैं? एक ही आधार पर स्थापित होने वाले 3 स्तंभ कहाँ हैं? और अति शब्द करने वाले बलशाली अश्व या संचालक यंत्र को रथ में कब जोड़ा गया था? हे सत्यशील अश्विनी कुमारों, आप यहाँ आए। यहाँ हवि की आहुतियाँ दी जा रही हैं। मधु पोने वाले मुखों से मधुर रसों का पान करें। आपके विचित्र पुष्ट रथ को सूर्यदेव उषा काल से पूर्व यज्ञ के लिए प्रेरित करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों 33 देवताओं सहित हमारे इस यज्ञ में मधुपान के लिए पधारें। हमारी आयु बढ़ाएं और हमारे पापों को भली भांति विनष्ट करें। हमारे प्रति द्वेष की भावना को समाप्त करके सभी कार्यों में सहायक बने, यानी कि हमारी आयु बढ़ाएं और हमारे पापों को भी नष्ट करें। हे अश्विनी कुमारों, त्रिकोण रथ से हमारे लिए उत्तम धन सामर्थ्यों को वहन करें और हमारी रक्षा के लिए आह्वानों को आप सुने। यानी कि जो आह्वान हम कर रहे हैं, हम आपको बार बार बुला रहे हैं, तो आप कृपया यहाँ पधारें। युद्ध के अवसरों पर हमारी बल वृद्धि का प्रयास करें। ये हुआ सूक्त 34 आज। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 35 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।